भारत की पावन धरा पर अनेकानेक सिद्ध विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे ही एक अद्भुत संत हुए दक्षिण भारत की भूमि पर। सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती एक अवधूत संत थे, जिन्होंने संन्यास लेने के बाद अपना अधिकतर जीवन अर्धनग्न या फिर पूर्ण नग्न अवस्था में बिताया। वे हमेशा अपने भीतर ध्यानमग्न रहते थे और उनके आसपास, यहाँ तक कि उनके शरीर के साथ होने वाली चीजों का भी उन्हें होश नहीं रहता था। कहा जाता है कि संन्यास लेने के बाद वह इधर उधर नंगे या आधे नंगे ध्यान अवस्था में घूमते रहते थे। वो एकांतवासी थे और अक्सर ध्यानमग्न रहते थे, जिसे परम अलमस्त अवस्था कहा जाता है। सदाशिव का जन्म एक तेलुगु दंपति के घर हुआ। उनका शुरुआती नाम शिव रामकृष्ण था। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। सदाशिव 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच तमिलनाडु के पास कुंभकोणम में रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। सदाशिव एक अति सक्रिय युवा थे और खूब बोलने वाले व्यक्ति थे। सदाशिव ब्रह्मेंद्र को अपनी ज्ञान की तीव्रता और बुद्धिजीवी होने के कारण अपने सहपाठियों से तर्क करने का स्वभाव था। इन तर्कों से अक्सर वे विद्वानों को परास्त करने की क्षमता रखते थे। कुछ परास्त हुए विद्वान गुरु के पास जाकर अपना असंतोष व्यक्त करने लगे। तब गुरुदेव ने श्री ब्रह्मेंद्र को बुलाकर उनसे पूछा, तुम तो सबके मुख बंद कर देते हो, पर तुम स्वयं कब चुप होगे? इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके मौन में ही उनका जवाब था और उसके बाद से वो ऐसे मौन हुए कि फिर जीवन भर नहीं बोले। धीरे धीरे वो इस भौतिक दुनिया से दूर होते गए। उन्होंने आत्मचिंतन और आत्ममंथन शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने खुद को गहन साधना में झोंक दिया। उन्होंने समाज के सारे नियमों का बहिष्कार कर दिया और नंगे होकर निरुद्देश्य पहाड़ी इलाकों और कावेरी नदी के आसपास घूमने लगे। वो देखने में जंगली और पागल नजर आते थे। ये बात जब किसी ने उनके गुरु परम शिवेंद्र को बताई कि उनका शिष्य पागल हो गया है, तो वो खुशी से भर उठे और बोले, क्या मैं कभी इतना खुशकिस्मत हो पाऊंगा? उन्हें समझ में आ गया था कि उनका शिष्य अब अवधूत हो गया है। फिर सदाशिव ब्रह्मेंद्र शरीर का ध्यान रखे बिना समाज के सामान्य आचार विचारों और सांसारिक सरोकारों से निर्लिप्त रहते हुए लंबे समय तक उसी अवस्था में रहे। सदाशिव ध्यान के लिए कावेरी नदी के बीच में एक चट्टान पर बैठा करते थे। एक बार की बात है, वो गहरे ध्यान में खोए हुए थे और नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के भीषण वेग से नदी की धारा उन्हें अपने प्रवाह में बहा ले गई। नदी के पानी के साथ वो रेत के भीतर गड़ गए। 6 महीने के बाद जब रेत खोदने वाले ने रेत की खुदाई की, तो उसकी कुल्हाड़ी सदाशिव के सर से जा टकराई। कुल्हाड़ी बाहर आई तो उसमें खून लगा था। कुल्हाड़ी पर खून लगा देखकर मजदूर घबरा गया। उसने ये बात अपने साथियों को बताई। फिर ये बात गांव के मुखिया के ध्यान में लाई गई और उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। उनके शरीर पर फलों के रस का लेप किया गया, लेकिन बाबा तब भी समाधि की अवस्था में ही थे। जब सदाशिव नींद से जागे तो यूं ही चल पड़े मानो कुछ हुआ ही ना हो। तब से उन्हें सदाशिव ब्रह्म या सदाशिव ब्रह्मोद्राल के नाम से जाना जाता है। एक बार कुछ अनाज के ढेरों के पास वे ध्यान में लीन थे। जिस किसान के खेत के पास वे ध्यान मग्न थे, उस किसान ने उन्हें चोर समझकर श्री ब्रह्मेंद्र को मारने के लिए अपनी लाठी उठाई। लेकिन जैसे ही किसान ने प्रहार किया तो वो पत्थर में परिवर्तित हो गया और तब तक पत्थर बना रहा जब तक संत का ध्यान पूरा नहीं हुआ। उनकी अपने शरीर के साथ उदासीनता ऐसी ही थी। शरीर के साथ उनकी दूरी की एक घटना और सामने आती है। एक बार की बात है कि भूसे के 2 बंडलों के बीच सदाशिव गिर पड़े। किसानों का ध्यान इस बात पर नहीं गया। वे उन पर बंडलों के ऊपर भूसे के और बंडल रखते गए और देखते ही देखते उसका ढेर खड़ा हो गया।
लगभग 1 साल के बाद जब भूसे के ढेर को हटाया गया तो उसके नीचे से ब्रह्मेंद्र ऐसे निकलकर बाहर चल दिए मानो वो अभी कुछ देर पहले ही नींद से जागे हों। उन्हें किसी तरह की सीमा, समय और संपत्ति का भी होश नहीं था। एक दिन वो कावेरी नदी के तट पर स्थित राजा के उद्यान में पहुंच गए। राजा अपनी रानियों के साथ आराम कर रहा था। तभी उसने सदाशिव ब्रह्मेंद्र को उद्यान में स्त्रियों के सामने नग्न चलते देखा। राजा और उसकी रानियों से बेखबर सदाशिव ब्रह्मेंद्र के लिए पुरुष या स्त्री का कोई भेद नहीं था, लेकिन इससे राजा क्रोधित हो गया और बोला, कौन है ये मूर्ख जो मेरी रानियों के सामने नग्न होकर आ गया है। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि पता लगाओ ये मूर्ख कौन है। सिपाही उसके पीछे दौड़े और योगी को पुकारा, लेकिन बाबा तो अपनी ही मस्ती में मग्न थे। उन्हें भला सैनिकों की आवाज कैसे सुनाई दे सकती थी। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बस चलते रहे। सिपाहियों ने क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाल ली और उन पर वार किया। तलवार के प्रहार से उनका दाहिना हाथ कटकर गिर गया, लेकिन इससे उनकी मस्ती और चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथ कटने के बाद भी उनकी चाल नहीं थमी, वो चलते रहे। ये देखकर सैनिक डर गए। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। अपना हाथ कटने के बाद भी वो चल रहा है। राजा भी ये देखकर घबरा गया। राजा और सिपाही उनके पीछे दौड़े, उनके पैरों पर गिर पड़े, क्षमा मांगी और उन्हें वापस उद्यान में ले आए। उन्होंने बाबा के घाव पर औषधियां लगाई और कपड़ा बांधा। इस घटना के बाद उन्होंने अपना बाकी जीवन उसी उद्यान में बिताया और वहीं पर अपना शरीर त्यागा। साल 1755 ईस्वी में सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने वैशाख शुक्ल दशमी के दिन महासमाधि ले ली। नेरूर में उनका आदि स्थानम बेहद शक्तिशाली और जागृत स्थान है, जहां ब्रह्मेंद्र से मार्गदर्शन लेने आए तमाम श्रद्धालुओं की सच्ची प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। उनके पावन समाधि पर जाकर व्यक्ति को आत्म आनंद, संपूर्णता और परम बोध यानी कि आनंद पूर्ण बोधम की अनुभूति होती है। भारत भूमि की इस महान विभूति को इस वीडियो के द्वारा हमारा नमन। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।